दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। अब ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जो कि ए आई जे के बराबर है, जिसका आर्डर है m क्रॉस n। ठीक है। देन द ट्रांसपोज, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। देन द ट्रांसपोज, बहुत अच्छे से आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी कि इस मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय से डिनोट कैसे किया जाता है, इज डिनोटेड बाय ए ऐसे ए डैश से या ए टी, इस तरह। ये दो रिप्रेजेंटेशन है इसके, इस ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। ठीक है। ए डैश से, जिसे ए ट्रांसपोज भी पढ़ा जाएगा, या ए टी से, इसे भी ए ट्रांसपोज पढ़ा जाएगा। एंड इज डिफाइंड बाय ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आई जे। जो ये मैट्रिक्स है ना, ए आई जे, ए का ट्रांसपोज है ना, जो कि इक्वल थी ए आई जे, यही ए आई जे ही है आप ऑर्डर एम क्रैसन, लेकिन इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है। डिफाइन इस तरह होती है कि ये जो मैट्रिक्स ए आई जे है, इसका ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, चेंजिंग ऑफ रोज। ट्रांसपोज का मीनिंग होता है चेंजिंग ऑफ रोज into columns, changing of rows into columns and columns into rows। ठीक है। या ये बेटर रहता है कि हम कहेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तब खुद ही इसमें आ गया कॉलम्स भी और रोज में। दैट इज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि रो कॉलम की जगह लेना और कॉलम रो की जगह लेना। मतलब अगर यहाँ पर एक ऐसा रो है और कॉलम, सॉरी, ये हमारे पास एक कॉलम है और ये रो है। ठीक है। ये कोई रो है, ये कॉलम है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे इस रो में, और ये एक कॉलम है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब जब ये जो है ये रो, ये कन्वर्ट करेंगे हम इस तरह से, और ये जो कॉलम है इसे हम कन्वर्ट करेंगे रो में। तो इस वजह से जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसी को कहा जाएगा क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का इसे डिनोट किया जाता है ए डैश से या ए टी से, एंड इज डिफाइंड बाय ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आई जे होल ट्रांसपोज एम क्रॉस एन। यानी कि इसका ट्रांसपोज करना मतलब रोज़ को चेंज करना है कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में। ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, इसको नोट करो, या यहाँ पर मैं बोल गया आपको बताना कि जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, वही है ना। अब डेफिनेशन मैंने बताई कि इंटरचेंज करना पड़ता है रोज़ को कॉलम्स में। इसका मतलब यानी कि अगर ये जो मैंने पहले ही कहा था कि ए आई जे, इसका मतलब होता है आई कामा जेथ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है। अब हम ये जो है ये आई कामा जेथ एलिमेंट है किसका, ए का। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे
इसका जब ट्रांसपोज करेंगे हमें मिल जाएगी ए ट्रांसपोज। उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, यानी कि रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हुआ होगा। यानी कि अगर ये ए आई जे एलिमेंट था, आई का जे था एलिमेंट ए मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज में ये जे का आई था एलिमेंट बनेगा, यानी कि ए जे आई, इस तरह ए जे आई, ठीक है ना। यानी कि ये जे इस ए ट्रांसपोज के लिए रो का काम करेगा इस एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, और आई काम करेगा एज ए कॉलम फॉर दिस एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर इसका आर्डर एन एम क्रॉस एन था, यानी कि इसका आर्डर एम क्रॉस एन था, अब रोज तो चेंज हो गए कॉलम्स में, और कॉलम्स किस में हो गए चेंज, रोज में। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर एम था रो नंबर, अब ये इस मैट्रिक्स के लिए रो नंबर नहीं रहेगा, ये इसके लिए कॉलम नंबर, यानी कि एन क्रॉस एम, जो इसका कॉलम है वो इसका रो रहेगा, ठीक है ना। ये आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आप इसको नोट करो अच्छे से। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2x3 मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज, देयरफॉर ए ट्रांसपोज, वो क्या होगा, रोज़ को चेंज करना है कॉलम्स में, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करो या कॉलम्स को रोज़ में। हम क्या करेंगे, रोज़ को चेंज करेंगे कॉलम्स में, यानी ये जो पहला रो है इसको एज ए कॉलम लिखेंगे कि 2 3 4। अब देखना, अब ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, यानी कि 5 6 7। अगर आप इस तरह करते कि आप कॉलम्स को ही चेंज करते हैं, यानी कि कॉलम्स को रोज़ में बनाते, 2 5 ए ट्रांसपोज के लिए पहला रो बन जाए, यानी कि 2 फिर आ जाता 5, बन गया ना। ऐसा है, यानी कि आप रोज़ को करो चेंज या कॉलम्स को, रिज़ल्ट सेम आएगा, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो ये जो है ये बन गया ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब अगर आप देखोगे गौर से, 2 5 3 6 4 7, 3 रोज और 2 कॉलम्स, यानी कि आर्डर चेंज हो गया 3x2, वही मैंने बताया अभी पहले। अगर आप देखोगे A12 है, ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट जो है इसकी पोजीशन क्या है, A12, यानी कि फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। अगर आप देखोगे ट्रांसपोज में ये A21 पोजीशन पे होगा, ये वही मैंने यहाँ पर कहा था ए आई जे अगर एलिमेंट है, आई का जे एलिमेंट किसका, ए का, ट्रांसपोज के लिए ये जे का ith एलिमेंट बनेगा, क्योंकि हम एलिमेंट्स को चेंज, हम रोज़ को चेंज करते हैं कॉलम्स में, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से ट्रांसपोज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब हम इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। सो टेक इट स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे इसके ट्रांसपोज, ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि सेटिस्फाई होती है। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस है जिनका आर्डर सेम है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि हम कहेंगे अगर इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, यानी कि अगर हमारे पास कोई 2 मैट्रिसेस है ए और बी ऑफ सेम आर्डर। अब सेम आर्डर हम क्यों ले रहे हैं वो हम इसके बाद में बताएंगे। ऑफ सेम आर्डर देन ऐसे प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होंगे, यानी कि वो होल्ड होंगे। नंबर फर्स्ट, ए प्लस बी होल्ड ट्रांसपोज,
ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसी प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी। अब हमने यहाँ पर जो है ना सेम आर्डर इसलिए कहा कि तभी ए प्लस बी डिफाइन होगा। अगर हम ये नहीं कहते कि ये सेम आर्डर्स है तो ए प्लस बी तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि डिफाइन होने के लिए, एडिशन होने के लिए दो मैट्रिसेस के लिए वो तभी कन्फर्मेबल होते हैं जब उनका जो है ये आर्डर सेम हो। ठीक है, ठीक है, देन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए प्लस बी ट्रांसपोज यानी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज वो होगा पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज। सेकंड प्रॉपर्टी डेट इज ए माइनस बी, यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी, अंडर एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तीसरी के ए होल ट्रांसपोज। अब ये के ए क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमने डिस्कस किया है क्या होता है कि अगर हम कोई भी स्केलर मल्टीपल करते हैं मैट्रिक्स को, यानी कि मैट्रिक्स को, वो स्केलर मल्टीपल होता है उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल होता है, तो उससे एक नई मैट्रिक्स बनती है जिसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्केलर मल्टीपल्स होते हैं। और अगर इसी का हम ले रहे हैं ट्रांसपोज के ए होल ट्रांसपोज, वो ऐसा ही रह जाता है, यानी कि के ए ट्रांसपोज, यानी कि उससे किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीपल करने के बाद अगर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उसके ट्रांसपोज को ही क्या करे मल्टीपल वो स्केलर। ठीक है, यानी कि ये सेम होता है, स्केलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, के होल ट्रांसपोज आल्सो इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज़ है जो कि किस में होल्ड होते हैं, यानी कि इन ट्रांसपोजेस। ये इसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब हम आज पहले एक का जो है इसका प्रूफ देखेंगे, और ये जो नेक्स्ट तीन है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब फर्स्ट जो है अगर आप देखोगे हम क्या लेंगे, ए और बी मैट्रिसेस लेंगे। लेट प्रूफ लेने के लिए लेट ए एंड बी हैज़ ऑर्डर्स एम क्रॉस एन, क्योंकि हमने ऊपर लिया कि सेम ऑर्डर्स है के मैट्रिसेस है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो ऑर्डर्स क्या है। लेट ए एंड बी हैज़ ऑर्डर्स एम क्रॉस एन। ठीक है, सेम ऑर्डर्स लिए। ठीक है, क्योंकि तभी ए प्लस बी डिफाइन होगा। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम क्रॉस एन, है ना। दो मैट्रिसेस कब होंगे इक्वल, इक्वल ऑफ मैट्रिसेस, ये मैंने आपको किया है, यानी कि ये ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है ना ये एक मैट्रिक्स बनेगी, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये भी एक मैट्रिक्स बनेगी। अब दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, उससे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने से पहले एक और कंडीशन भी, यानी कि वो कंपेरेबल होने चाहिए। मैंने कहा है उस लेक्चर में दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब वो कंपेरेबल होते हैं। कंपेरेबल मीन्स यानी कि उनका आर्डर सेम हो। दूसरा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दो मैट्रिसेस के इक्वल होंगे तो हम कहते हैं ये मैट्रिसेस जो है दो मैट्रिसेस इक्वल है। सो इसको इसके बराबर दिखाने के लिए पहले जो है हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है इसका आर्डर दिखाएंगे इन दोनों के सम के आर्डर के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब देखो मैं किस तरह ही करता हूँ। एज ऑर्डर ऑफ ए हमने लिया एम क्रॉस एन, ठीक है ना, अच्छे से समझना। देयरफॉर और आल्सो सॉरी
बी का भी ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, एम क्रॉस एन, वो भी हमने सेम ही लिया है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए और बी का ऑर्डर, ए और बी का ऑर्डर क्या होगा कि अगर दो मैट्रिसेस है उनका ऑर्डर सेम है तब वो उनका एडिशन जो है ना वो डिफाइन होता है, और ऑर्डर जो उनके एडिशन का होता है वो होता है जो उनका ऑर्डर होता है। ठीक है, सो ए प्लस बी का ऑर्डर भी एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, देयरफॉर अगर ऑर्डर ए प्लस बी का एम क्रॉस एन है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, क्योंकि हमें इसी का चाहिए, इसी का ऑर्डर दिखाना है इसके बराबर। सो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर इसको आप ए मैट्रिक्स मान के चलोगे ए प्लस बी को, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। अभी हमने ट्रांसपोज की जिक्र की इसी से पहले कुछ मिनट्स। ए अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, उसके ट्रांसपोज का यानी कि उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होता है वो होता है एन क्रॉस एम। अगर इसका एम क्रॉस एन है सो इसके ट्रांसपोज का क्या होगा, एन क्रॉस एम, है ना, यानी कि रोज चेंज होंगे कॉलम्स में और कॉलम्स होंगे रोज में एन क्रॉस एम। ठीक है, अब इसको फर्स्ट मान के चलो, आप इसको रखेंगे नाम फर्स्ट। अब हमें इस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का ऑर्डर देखना है। अब आल्सो हम क्या करेंगे, आल्सो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज का ऑर्डर, ए का क्या है एम क्रॉस एन, ए ट्रांसपोज का क्या होगा एन क्रॉस एम बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर ऑर्डर बी का है एम क्रॉस एन, ऑर्डर जो बी ट्रांसपोज का होगा, ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज वो क्या होगा एन क्रॉस एम। ठीक है ना, यानी कि रोज कॉलम में और कॉलम्स रोज में। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों मैट्रिसेस जो है, यानी कि ये भी एक मैट्रिक्स है ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स जो है यानी कि दोनों मैट्रिसेस जो है इनका ऑर्डर है सेम एन क्रॉस एम एन क्रॉस एम। सो एडिशन डिफाइन होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है ना, वो क्या हुआ जो इनका है खुद एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम, क्योंकि ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडिशन में हमने ये देखा है, इसको नाम रखेंगे सेकंड। अगर आप फर्स्ट में देखोगे ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू एन क्रॉस एम, ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू एन क्रॉस एम, दोनों इक्वल आए, यानी कि इसका भी ऑर्डर इसका भी ऑर्डर जो है दोनों इक्वल है। सो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर तो इक्वल आएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम ये कह सकते हैं, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी ट्रांसपोज के ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इसका एंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हैव सेम ऑर्डर्स, यानी कि इन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर्स। अब ये जो है ना ये ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ये एक ही मैट्रिक्स है जो कि बनी है सम करके फिर ट्रांसपोज करके, और ये भी जो है ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर सेम आया, हमने प्रूव किया। ठीक है, अब कंपेरेबल तो ये दो मैट्रिसेस आ गए है ना, अब हम क्या करना है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इसके ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के दिखाने हैं कि वो
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के एलिमेंट्स के बराबर है, यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तभी ये इक्वल होगा इस साइड के। ठीक है, आइए आप इसको अच्छे से नोट करिए, मैं इसको रब करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, कंपेरेबल तो हमने दिखा दिए, अब हम करेंगे कंसिडर यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन दो मैट्रिसेस का, ये एक मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम दिखाएंगे ये इक्वल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका i का jth एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे वो इस मैट्रिक्स के i का jth एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, सो कंसिडर i कामा jth एलिमेंट i कामा jth एलिमेंट ऑफ a प्लस b होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये i कामा jth एलिमेंट लिया इसका। ठीक है, अगर ये i कामा jth एलिमेंट है a प्लस बी ट्रांसपोज का, सो j कामा ith एलिमेंट होगा किसका, अगर i कामा jth एलिमेंट है कोई a प्लस बी होल ट्रांसपोज का i कामा jth एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ना ये j कामा ith बनेगा किसके लिए, इस के ट्रांसपोज के लिए, या इस ये जो ऑरिजिनल मैट्रिक्स है उसके लिए, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। सो j कामा ith एलिमेंट होगा किसका, a प्लस बी का। ठीक है, अब अगर j कामा ith एलिमेंट है a प्लस बी का, a प्लस बी में कैसे होते हैं एलिमेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के प्लस सेकंड मैट्रिक्स के, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स। अगर j कामा ith एलिमेंट है मीन्स ये j कामा ith एलिमेंट a का भी होगा और b का भी होगा, है ना, क्योंकि आर्डर सेम होते हैं इन दो मैट्रिक्स में, तभी एडिशन डिफाइन होता है। जो ए मैट्रिक्स में i का jth एलिमेंट होगा वही b में भी होगा और वही एडिशन में भी होगा। सो ये अगर j कामा ith एलिमेंट है a प्लस बी का, सो ये j कामा ith एलिमेंट होगा किसका, दोनों का, ऑफ a एंड j कामा ith एलिमेंट। अच्छे से आप इसको समझिए, जहाँ पर समझ ना आए तो आप कमेंट में कर देना मुझे कमेंट, मैं फिर से आने वाली वीडियोस में आपको वो कन्फ्यूजन दूर करूँगा। ठीक है, j कामा ith एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, यानी कि j कामा ith एलिमेंट अगर a प्लस बी का है सो वो a का भी होगा और j कामा ith एलिमेंट b का भी होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम अगर आप देखोगे j कामा ith एलिमेंट है a का, सो ये इक्वल, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो होगा i कामा jth एलिमेंट। अगर कोई j कामा ith एलिमेंट है a का, वो i कामा jth एलिमेंट होगा ना उसके ट्रांसपोज का, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है उल्टा, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। थोड़ा सा आपको सोच बढ़ानी है, थोड़ा सा आपको माइंड इस्तेमाल करके आपको ये जो है ये वर्डिंग लिखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसका, इतना प्रूफ इतना टफ नहीं है इसका, थोड़ा सा आपको सोच समझ के इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, सो i कामा jth एलिमेंट ऑफ a ट्रांसपोज एंड i कामा jth, अगर j कामा ith एलिमेंट है किसका, b का, सो वो होगा i कामा jth एलिमेंट उसके ट्रांसपोज का, b के ट्रांसपोज का, एलिमेंट ऑफ b ट्रांसपोज। i कामा jth एलिमेंट ऑफ a ट्रांसपोज एंड i कामा jth एलिमेंट ऑफ b ट्रांसपोज। हम क्या कह सकते हैं, वो होगा फिर अगर a ट्रांसपोज का i कामा jth एलिमेंट है और i कामा jth एलिमेंट ऑफ b ट्रांसपोज का भी है,
सो वो एडिशन का भी होगा, है ना, क्योंकि एडिशन में क्या है, पहले यानी कि पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है और फिर दूसरे मैट्रिक्स के कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सो अगर ये आई का जेथ एलिमेंट है ए ट्रांसपोज का और बी ट्रांसपोज का, तो ये एडिशन का भी होगा बाय डेफिनेशन। सो आई का जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस, क्योंकि हम एंड यहाँ पर लगा रहे हैं, प्लस किसका होगा, बी ट्रांसपोज। इसको आप फोर्थ यहाँ पर जो है ना कंसिडरेशन जो हमने की, इसको थर्ड लेके चलो। हमने आई का जेथ एलिमेंट कंसिडर किया था ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का, वो हमने सॉल्व करके देखा कि वही हमें निकला आई का जेथ एलिमेंट किसका, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we can say that from third and fourth corresponding, so from third and fourth अगर आप देखोगे corresponding हम ये कह सकते हैं corresponding elements of a plus b whole transpose and a transpose plus b transpose are equal। अब हमने शो क्या किया कि कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए प्लस बी होल ट्रांसपोज के जो कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वही किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमने जनरल में आई कामा जेथ एलिमेंट किया है, ये कोई भी हो सकता है ना, इसकी ये आई कामा जेथ एलिमेंट जो है इसने सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया अब कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है इसका आर्डर इसके बराबर आया, वो भी हमने देखा, और कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स वो हमने शो किया वो इस मैट्रिक्स के कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर है, ठीक है ना। तो यानी कि इन दो मैट्रिसेस के जो कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल भी है और आर्डर भी उनका इक्वल है। सो इस वजह से हम कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, यानी कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा या हुआ होगा अभी तक किसी भी पॉइंट में, या कुछ स्टेप्स आपको ऐसे होंगे जो कि आपको समझने नहीं आए होंगे, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आने वाले लेक्चर्स में उनको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। सो फिर भी आई होप कि आपको ये अच्छे से लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।